देखिए विधायक हम लोग वैसा ही बनाएंगे, दल बदलू को छोड़ के। अरे तो दल बदलू दोनों है भैया। हाँ तो दोनों तो है, तो वो सब छोड़ के करेंगे हम लोग। राड़ी या छाड़ी, तो उमा राड़ी है ना छाड़ी है, बोले इसका जवाब दे। वो जो हुड़का जम किया था, हम लोग गए थे, वो हुड़का कब खोला और कितना में उमा बिकाया, आज वही पैसा मार रहा है ना सबको। चलिए रैली में 500 दे रहा है। और अमर बावरी कितना में बिकाया था, जो जेबीएम से बीजेपी में घुस गया। एगो बात हम ग्रामीण टीवी में बता देते हैं, हम लोग जितना सोचते हैं ना कि हम जेएमएम के समर्थक, हम जयराम के समर्थक, इन नेता के लग उतना ही पार्टी से मतलब नहीं होता है। याद रखिएगा, इन लोग को कुर्सी से मतलब होता है। वो तो दल बदलू लगो हाँ दे अगले को तो हम जन्मोद नहीं कहा रोला अगर बापे नहीं दिया मैं एक ऑटो चालक हूँ, मेरे पास चाबी है ऑटो का, देख लीजिए। पर डे में 7 से 8 लड़का को स्टेशन छोड़ रहा हूँ, प्रदेश के लिए, अदर स्टेट के लिए भेज रहा हूँ पर डे। यहाँ रोजगार नहीं है तो कैसे बोल रहे हैं कि झारखंड का विकास हुआ? पर इन लोग लिखा पढ़ा करा है, लिखा पढ़ा करा है, लिखा पढ़ा क्या चाहिए आपको? कौन सा डिग्री चाहिए वो बताइए, कौन सा डिग्री चाहिए आपको? बोलेंगे भैया हमारे जेएमएम का पट्टा रखे है। कैमरामैन जरा फोकस करो। ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त चंदन क्यारी के दुबे काटा मोड़ के सामने हम खड़े हैं और बगल में कैमरामैन साहब जरा दिखाइएगा, सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पे स्टेचू लगा हुआ है और यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं। 7-8 दिन के बाद में विधानसभा का चुनाव है, कैसा विधायक होगा चंदन क्यारी का, इसको लेकर लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भैया इस बार फलना को बनाएंगे, ढकना को बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, काहे बनाएंगे, ये तमाम तरह की बातें आप लोग को हम सुनाएंगे। सबसे पहले एक भैया पॉकेट में हेमंत सोरेन जी का काफ़ी पुर्जी पुर्जी लिए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? लाल बाबू अंसारी। लाल बाबू अंसारी, तो अंसारी के लिए की सोचल है बात? अंसारी के लिए जेएमएम के अमर बावरी एते काम करलो है, ओकरा कहाँ की काम करो रोड टक्के बना दिलो। हमें यदि करो 10 साल राज करो आरो का चांस दिया जरूरी है। अच्छा आरो चांस दिया जरूरी है। एक ही लोग राजा बोल तो टाइम मजा नहीं आओ। क्या भैया माटी बेटी की सरकार बनेगी इस बार? इस बार हेमंत सोरेन। अरे प्रधानमंत्री आए भैया, बटोगे कटोगे, एक हो सेफ हो, ये तमाम तरह की नारे सुनने को नहीं मिल रहा है। आप लोग फिर बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार। नारा तो बहुत तरह का लगाता है, जो काम करेगा गरीबों के लिए, जो काम करेगा उसी को चाहेंगे ना हम लोग। गरीबों के लिए क्या अमर बावरी जी बीजेपी नहीं काम करती है? कुछ नहीं किया। क्या किया है चंदन क्यारी में? गरीब के लिए क्या किया है चंदन क्यारी में? वो तो आप ही लोग ना बताइएगा भैया। हेमंत सोरेन घर घर जाके नहीं पूछेंगे। जितना भी स्कीम किए हैं गरीबों के लिए किए हैं, इसलिए जितना भी स्कीम किए हैं गरीबों के लिए किए हैं। और इधर भी काफी लोग खड़े हो गए हैं मीडिया को देख के। ग्रामीण टीवी इस क्षेत्र में देखा के एक मिनट, कौन क्या बोल रहे हैं? नहीं एक मिनट, कोई झगड़ा कर रहा है क्या? ये आपका क्या नाम हुआ? आप तो बुजुर्ग हैं चाचा और काफी समझदार हैं, कई विधायकों को आपने देखा है, तो इस बार कैसा विधायक आप चाह रहे हैं चंदन क्यारी से? इस बार तो बदलाव हो गया, माना बदलाव होना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा है। अच्छा बदलाव करना चाह रहे लेकिन नहीं हो पा रहा, मतलब कुछ है कमी है। अच्छा लेकिन इस बार फिर से हेमंत सोरेन। अच्छा हेमंत सोरेन फिर से? अरे भैया हम चंदन क्यारी की बात, चंदन क्यारी के बाद इस बार उमा रजक, इस बार उमा रजक जेएमएम से, क्योंकि ये बीजेपी के जो नेता है ना, ये सब सारा जुमला है। किला सब जेएमएम के लग दो, हिंदे किला कौन लगाया? अच्छा आइए सुनिए, इनका हम बात करेंगे, ये भी जेएमएम का है तो बात बाद में करेंगे। दूसरों के बात सुने के हक है कि नहीं बताओ? हैं आज चलिए, हाँ इधर आप चाचा आपका नाम क्या हुआ? रंजीत कुमार महतो। रंजीत कुमार महतो, आप लोग बड़ी हंस रहे थे। रंजीत बाबू बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इनकी बात सुना जाए। जी रंजीत बाबू, कैसा विधायक बनाना चाहते चंदन? देखिए विधायक हम लोग वैसा ही बनाएंगे, दल बदलू को छोड़ के। अरे तो दल बदलू दोनों है भैया। हाँ तो दोनों तो है, तो वो सब छोड़ के करेंगे हम लोग। अर्जुन राजौड़ है। तो अर्जुन रजवार है जी। हाँ अर्जुन राजौड़ है। जयराम तो सीएम बनाना है। अमर बावरी जी
प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में आप गए थे जी? हम कहाँ जाएंगे वहाँ? वो जो बात कर रहा है प्रधानमंत्री, वो धरातल में ला रहा है। कौन काम लाया है प्रधानमंत्री? काहे नहीं, ये भाई लोग बोल रहे हैं कि उमाकांत रजक को बनाएंगे। उमाकांत रजक काहे नहीं बने? अच्छा, उमाकांत रजक इसलिए नहीं बनेगा। हाँ। हम एक चीज बोलना चाह रहे हैं, देहात में को नहीं बोलता है कि राड़ी या छाड़ी, तो उमा राड़ी है ना छाड़ी है, बोले इसका जवाब दे। ओए सुनिए, और एक चीज, वो जो हुड़का जम किया था, हम लोग गए थे, वो हुड़का कब खोला और कितना में उमा बिकाया, आज वही पैसा मार रहा है ना सबको। चलिए रैली में 500 दे रहा है। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, आइए। लड़िएगा नहीं, ये बहुत सेंसिटिव। जी बोलिए, क्या बोल बोले अमर बावरी कितना में बिकाया था? जो जेबीएम से बीजेपी में घुस गया, अमर बावरी कितना में बिकाया था? कितना में बिछाया था बताइए? वो तो मेरा मालूम नहीं, लेकिन ये सुनिए भैया, ये चाचा सुनिए, चाचा जो बोल रहे हैं, पहले बात सुनिए। चाचा बोल रहे दल बदलू नेताओं को हम नहीं बनाएंगे। तो दल बदलू कौन था भैया? दोनों हैं, अमर बावरी भी है, रजक तो भी है। पहले कौन स्टार्ट किया? स्टार्ट पहले कौन किया? दल बदलू जो किया, हाँ भैया, पहले कौन किया? पहले बावरी जी ने किया। तो बावरी जी दिखाया ना, तो दिखाएगा जो, वो तो चलना ही है रास्ता जो आप दिखाइएगा। हम एक चीज बोलना चाह रहे हैं। ठीक है भैया, आपको भी मौका मिलेगा पूरा। ये ग्रामीण टीवी ऐसी टीवी नहीं है जो आपकी बात नहीं रखेगी। सुनिए, हम एक चीज बोलना चाह रहे हैं। मान लीजिए अमर गलती किया, तो उमा जी को तो नहीं करना चाहिए था। आज इसको इतना से, मतलब एक बित्ता से 3 हाथ बनाया आयसू आज टिकट नहीं पाया, इतना ही कुर्सी का लोभी हो गया है, कुत्ता जैसा भाग के चल गया आयसू छोड़ के। कहानी आयसू में रहा। अरे इस बार हमारा हारता, अगला बार आपको तकलीफ हो रही क्यों? आयसू में हमको नहीं, पूरा चंदन केयर का तकलीफ है इसमें। अरे भैया, एगो बात हम ग्रामीण टीवी में बता देते हैं। हम लोग जितना सोचते हैं ना कि हम जेएमएम के समर्थक, हम जयराम के समर्थक, इन नेता के लग उतना ही पार्टी से मतलब नहीं होता है। याद रखिएगा, इन लोग को कुर्सी से मतलब होता है भैया, एकदम हम बता दे रहे हैं। तो चंदन केयर जनता खातिर एटक होती का एक और फूटा नहीं। आज जो जेमे में गला, काल घुरी अन्य पार्टी हो जाए। आयसुक कौन प्रतिनिधि चाहिए এখন तो कोई इस्तीफा तला चंदन केयर दिखाओ ना। आयसुक जत्न। अरे भैया, आप गए थे मोदी जी को देखने के लिए? हाँ, मोदी जी को देखने के लिए। मोदी जी को देखने गए तो क्या बोला? एक हो तो सेफ हो, समझ गए? बांटिए मत। तो कटोगे, लेकिन मोदी जी चंदन क्यारी वासियों के लिए क्या बात किया? कुछ नहीं बोला चंदन क्यारी के लिए। कौन सी नहीं बोला जी, बताइए तो। बोला, आप बताइए। बोला कि 2004 से लेके 14 तक कांग्रेस ने 80,000 करोड़ के आसपास पैसा दिया, हमने 3 लाख करोड़ दे दिया। बताओ किसने ज्यादा दिया? अच्छा सुन लो, 3 लाख करोड़ रुपया दिया, लेकिन पहले आलू का रेट 5 रुपया था, अभी आलू का रेट 30 रुपया है। तो क्या दिया चंदन क्यारी के लिए? अब उसको डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 80,000 करोड़ से भी लॉस में। एगो हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, जयराम समर्थकों से पूछना चाहते हैं। मोदी जी जो बात बोल के गया, माटी रोटी बेटी। हाँ, माटी रोटी बेटी, 1 मिनट, बहुत अच्छी बात। तो मान लीजिए रोटी, चंदन क्यारी का देखिए कहाँ दिल्ली बॉम्बे उड़ीसा काट रहा है, तो रोटी वो कहाँ दे रहा है मोदी? आज तो हम लोग का बेकार सब बाहर में घूम रहा है। वो रोटी का बात कर रहा है, रोटी एक कदम हो गया। और बेटी का बात जो बोला, यही भाजपा का स्टेटमेंट था कि लाखों से ज़्यादा हम लोग का लड़की गायब है झारखंड से। वो कैसे बेटी का बात कर रहा है? कौन बेटी का इज्जत बचा रहा है? आज सही बात। कहाँ बचा रहा है बेटी का बात? जब जमीन का बात हो रहा है, बेटी भी गया, जमीन क्या? आज हमारा झारखंड में इतना कंपनी बैठल है, आज सब झारखंड का लड़का जाके विदेश में काट रहा है, तो कहाँ जमीन को कहाँ बचाया? आज स्थापन नीति कहाँ गया? विस्थापित नीति कहाँ गया? कोई आदमी का नौकरी हो रहा है जिसको जमीन दिया है। एक नंबर की बात चाचा जी ने बोला, एक जोरदार ताली हो जाए भैया। और ये असर जयराम का ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव रहा है कि इन्होंने बहुत सटीक तरीके से बात रखी है कि बेटी की बात करते हो। टीआरआई का रिपोर्ट है, 1,20,000 बेटियां दलित आदिवासी की कहाँ है, पूछता है चंदन क्यारी और पूरे झारखंड वासी, जो कहता है कि बेटी की रक्षा हम करेंगे। अब बताइए, माटी की बात कर रहे हैं तो जिन्होंने अपना जमीन, जो बेशकीमती जमीन जो कंपनियों को निछावर कर दिए,
आज उन लोगों को बेघर होना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है रोजी रोटी के लिए। चचा के बात का हम समर्थन करते हैं भैया, बिल्कुल, क्योंकि हम भी झारखंडी। अच्छा आइए ना, आइए ना, आइए आइए आइए। देख देख तो नेता पड़ा गेलो। अच्छा और है इधर, कैमरामैन इधर घुमाओ। क्या कर रहे हो भाई? क्या नाम है चाचा आपका? एकदम जोरदार ग्रामीण टीवी में बता दीजिए। गैरम महतो। गयाराम महतो पुराने बुजुर्ग हैं, 10-12 को विधायक नहीं बल्कि यहाँ से 1957 से न कौन से वो चुनाव, हाँ कोटा को वो। हाँ तो काका बाबू किसान यहाँ विधायक बनतो ही बाटी विधायक हिया बनतो उमा रजक काहे को जीएम के वो टिकट मिलेला हो। और हिया विनोद बाबूकर झारखंड जन्मदाता विनोद महतो, नाम उसका विनोद बिहार है, किंतु यहाँ कुर्मी बेटा को लगलो यहाँ झारखंड के माई माटी सम्मान बजाय रखल हो, चिरो दिन नाम रखी गला हो ऐसा विनोद महतो ताकर यहाँ पार्टी यहाँ को तो दल बदलू लगो को हाँ दे हो गेलन को बिना तो हम जन्मदिन कहाँ रोला ओकर बापे नहीं बिया हो उमाकांत रजक आजसू में था, अभी जेएमएम में किया तो दल बदलू नहीं हुआ। गोहलटा यही जन्मला हो गोहलटे यही जन्मला। बहुत 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 शुक्रिया। पानी ऐसे करो तो आज सुई काहे करो सर। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। बोलिए बोलिए। अगर झारखंड में विकास हो रहा है, रोजगार का साधन हो रहा है, तो मैं एक ऑटो चालक हूँ, मेरे पास चाबी है ऑटो का, देख लीजिए। पर डे में 7 से 8 लड़का को स्टेशन छोड़ रहा हूँ प्रदेश के लिए, अदर स्टेट के लिए भेज रहा हूँ पर डे। यहाँ रोजगार नहीं है तो कैसे बोल रहा है कि झारखंड का विकास हुआ? पर दिन 8 से 10 लड़का दूसरे प्रदेश भेज रहा है चढ़ा चढ़ा के। यहाँ लड़का लेखा पढ़ा करेला तो भैया जो जीता है उसको बोलिए, जो जीता ठीक बोला है। जो जीता है उसको बोलिए। उमाकांत रजक बोलिए। किसको बोलेंगे? हम लोग जीता रहे ना भैया, तो हम लोग ही बात करेंगे ना। आज अभी सरकार किसका है? अभी हम लोग जीता रहे तो हम लोग ही बोलेंगे ना। मुख्यमंत्री हम लोग जीता रहे तो आपको बोलना पड़ेगा, दूसरा को बोलेगा यहाँ। 5 लाख लोगों का रोजगार से काम करेंगे, कहाँ गया रोजगार? 5 लाख बोला हेमंत सोरेन देने का बात। बताइए चाचा, ये लोग लिखा पढ़ा करा है, लिखा पढ़ा करा है। लिखा पढ़ा क्या चाहिए आपको? कौन सा डिग्री चाहिए वो बताइए, कौन सा डिग्री चाहिए आपको? सरकार से लौट के लेता है। जो नौकरी करेगा, जो नौकरी लेगा, लिखा पढ़ा करके वो लौट के लेगा, किसी को खसामोदी नहीं करेगा। 150 राजस्थान को नौकरी दे दिया, 150 नौकरी राजस्थान को दे दिया। कहाँ गया मेरा झारखंडी लड़का का? नहीं होता। सुने भैया एक बात बता देते हैं आपको। आज 2000 से लेकर के 24 साल तक झारखंड अलग हुआ आज 26 साल हो गया। तो आप बता दें 24 साल में जेएमएम का भी सरकार बना, बीजेपी का भी सरकार बना है, इसमें एनडीए गठबंधन का सरकार बना है। लेकिन बता दे विकास क्या हुआ है? चंदन क्यारी तो छोड़िए, पूरा झारखंड का बात बताते रहे आपको। झारखंड का बताइए क्या विकास हुआ है पूरा झारखंड में? झारखंड और कौन है भैया आप लोग? चाचा का नाती पोता सब आदमी का पेट भरा है। इधर आइए ना चाचा, हम आपके साथ में। चाचा इधर आइए, इधर आइए। बाप का पैसा लेता है, दारू पीता है, पढ़ाई स्कूल। एक बात बता देते हैं आपको आपके चैनल के माध्यम से। चुनाव से पहले बहुत सारा वादे किए जाते हैं भैया। मेरा कैमरामैन को तकलीफ मत हो, चाहे कुछ कोई भी पार्टी हो, बहुत सारा डिंग हाका जाता है, लेकिन उसमें अमल कहाँ तक हुआ है? कुछ कर पाया है? शिक्षा का बात होता है, चुनाव के टाइम होता है, उसको धरातल में आज तक लागू कर पाया है? नहीं पाया है। आप घूम रहे हैं, आप चैनल वाले हैं, देख ही रहे होंगे हर जगह, लेकिन जितना होना चाहिए था उसमें 10% काम नहीं हुआ है। हाँ विकास हुआ है। किसका विकास हुआ जानते हैं? आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता बताइए ना, सब सुनेगा। 90% विकास हुआ है उन सत्ताधारियों का, मंत्रियों का, नेता मंत्रियों का हुआ है।
90% बिका हुआ है। और 10% जो विकास हुआ है, 10 बोले भैया क्या बोले एकदम राइट बताया एकदम। हाँ 10% जो विकास हुआ है वो भी बाहरियों का हुआ है। कहाँ गया है? आज जनता के बारे में तो बात सभी बताता है, बोलता है, बहुत सारा बातें किया जाता है, लेकिन आज तक कोई ने किसी ने कुछ कम नहीं किया है। इसलिए अब चंदन क्यारी का जनता, पूरा झारखंड, चंदन क्यारी छोड़िए, पूरा झारखंड का जनता अब तीसरा विकल्प चुनना जा रहा है। चलना के लिए तीसरा विकल्प, यानी तीसरा विकल्प मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं भैया कौन। अब बोलने की जरूरत है तो बता दीजिए, तो हम बता देंगे। तीसरा विकल्प के चाचा? हाँ, तीसरा विकल्प वही एगो है, जयराम महतो जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, कैंची साहब जिंदाबाद। इस बार चंदन क्यारी में बदलाव होना जरूरी है और बदलाव होगा। चंदन क्यारी का जनता समझ चुका है कि ये सब जो राजनीति हो रहा है, चंदन क्यारी जनता पूरा समझ गया है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, कितना रोजगार। हुड़का जब हम भी किए गए थे, हम बाघ नाचे थे, बाघ। हमारा छौ नृत्य का प्रोग्राम होता है, उसमें बाघ नाचे थे हम खुद। उस टाइम में 8वीं में पढ़ रहे थे, बाघ नचाया गया था। हुड़का जब चंदन क्यारी उमाकांत जिस टाइम किया था, टाइम बाघ नाचे थे। उसके बाद जब अमर बावरी का सरकार आया, तो सरकार नहीं सॉरी ML बना, तो उस टाइम हम भी गए थे उस आंदोलन में भी, वो भी उस टाइम गेट जाम किया था। आज 9 साल हो गया, बताइए गेट जाम करने के बाद क्या रह बताइए। बहुत बहुत ज्यादा यहाँ लोग हैं। प्रधानमंत्री जी आए, कौन कौन देखने गए थे यहाँ? इसमें से कोई भी है? हम गए थे सर, हमारे ऑटो, हम बोले तो हम बतिया दिमाग में नहीं घुसता है यार। पूरा घुस गया। हम ऑटो चालक हैं, हम ऑटो लेके गए थे, हमारा रिजर्व हुआ था, हम रिजर्व में गए थे। मैं अंदर भी घुसा, देखा। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए ना। हाँ क्या बोले, क्या पैसा पार्टी गया था, जो पैसा मिला उसको गया था वो। हम लोग को नहीं मिला, हम लोग नहीं गए। आप लोग बिना पैसा में ही इतना बोल रहे हैं जी? हाँ जी, एकदम हकीकत बात बोलना पड़ेगा। जब हकीकत नहीं बात बोलेंगे। ये भैया हमारे जेएमएम का पट्टा रखे है। कैमरामैन जरा फोकस करो। आज तो भैया बोलना ही पड़ेगा कि बावरी क्यों नहीं चंदन क्यारी में? बावरी इसलिए नहीं, बावरी चंदन क्यारी जनता को 10 साल धोखा दिया है। क्या धोखा दिया बताइए, खोल के बताइए हमारे चैनल। सेटलमेंट, सर्वे सेटलमेंट के बारे में पहले जब जीता तो बोला कि चंदन क्यारी में पेपर में निकाला था और बोला था कि सर्वे सेटलमेंट सर्वे सेटलमेंट कर देंगे, सर्वे सेटलमेंट कर देंगे। सर्वे सेटलमेंट नहीं हुआ, 5 साल बीत गया। उसके बाद बोला, जब चुनाव आया 2019 में, तो 19 में बोला कि नहीं, सैटेलाइट सर्वे सेटलमेंट हम कराएंगे, हम लोग फिर से दोबारा चुना जाए। तो भी नहीं किया, सैटेलाइट किया, सैटेलाइट सर्वे करने के लिए बोला, लेकिन सैटेलाइट सर्वे भी नहीं हुआ। तो चंदन क्यारी के लिए अमर बावरी ने जनता को धोखा दिया है, इसलिए इस बार नहीं आ रहा है। तो ये फिर आप चलिए, चल लगे हाथ हम पूछ लेते हैं। रजक जी को आप लोग इतना माने जेएमएम में आ गए, जेएमएम के कुछ काम बताइए। 1 मिनट है भैया, 1 मिनट रुको। आप लोग का ही सवाल पूछ रहे हैं भैया से। बताइए कि हेमंत सोरेन की सरकार ये चाहती थी कि ये जो इलेक्ट्रो स्टील प्लांट है या बाकी कहीं भी प्राइवेट प्लांट है, वहाँ जो है कि वहाँ के आसपास के लोगों को 75% का जो है कि नियोजन मिलना चाहिए। काहे नहीं लागू हुआ और काहे नहीं इस पर सरकार कड़ी कदम? यहाँ उसका विधायक नहीं था, इसलिए लागू नहीं हुआ। ये भी दोस्त सरकार का विधायक नहीं था, विधायक होगा तो लागू होगा। एकदम बात सही है। ये बोल रहे बिजली बिल छुट्टी कर दिया, वो हेमंत सरकार दिया। पिछला में देखिए, सबसे बड़ा कीमती ये चीज देखिए, इससे बड़ा कोई नहीं है, पब्लिक से बड़ा ये देखिए। इसको पूछिए, ये ओरिजिनल बात बताएगा, क्योंकि किसी का नहीं है। जाति में महतो है। आजा। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? खोटा में बोलिए, बांग्ला में बोलिए, जिसमें बोलिए। যেমন রুটি রুটি চাই পুরা আমাদের খোলা কানাদের বুঝলো, আর আমরা কিছু করতে পারি না, আমরা কোনো ঝাড়ু বাড়ু কোনো কাম দিচ্ছে নাই। তো अभी मिल रहा है कि नहीं पेंशन भैया? पेंशन 1000 तो मोदी करके आप पहले जमाना इंदिरा गांधी, तब से मेरा पेंशन। हाँ, मोदी हमको कुछ नहीं किया, खाली चावल दे रहा 2 किलो। चावल आपको ग्रीन कार्ड से मिल रहा है कि कौन कार्ड से मिल रहा है? लाल कार्ड से मेरा
लाल कार्ड से मिल रहा है, हरा कार्ड नहीं मिलता। एक बात हम चैनल में बता देना चाहते हैं भैया कि ये जो मोदी जी की सरकार या भाजपा की सरकार जब झारखंड में उखड़ गई तो 10 लाख लोगों का राशन कार्ड बंद हो गया। हेमंत सोरेन जी ने लगभग 20 से 21 लाख का जो है कि राशन कार्ड या हरा कार्ड बनवा के लोगों को दिया, जिससे चावल मिल रहा है। और सर्वाधिक दुर्भाग्य की बात है कि हेमंत सोरेन जी को चावल पीडीएस से भी नहीं मिला, तो बाहर से भी खरीद के देना पड़ रहा है। तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भैया चावल दे रहा है, चावल दे रहा है, तो कौन दे रहा है जरा पता कर लीजिएगा, नहीं तो चल जाइएगा भीतरे में, कोई बचा नहीं सके। जो 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 बतिया है तो बतिया बोलेंगे नहीं। तो ये कम से कम और कोई कुछ बोलना चाह रहे थे भैया? देखिए कौन बोलेगा, हाँ तो डीलर में, हाँ एक तो नहीं बोल सकते नहीं ना, फोटो ही आएगा, फोटो ही आएगा। आउट করে দিবি রে नहीं आउट नहीं कर बोलो। बोलिए हम प्रधानमंत्री देखने गए थे, देखने के बाद प्रधानमंत्री आया तो प्रधानमंत्री ने आकर के हाथ उठाया, जनता बहुत खुश था। उसके बाद प्रधानमंत्री आने का 2-4 भाषण सुना, जनता भागने लगा। जनता हमारा यहाँ प्रधानमंत्री झूठा बात बोलता है, जो बाहर से 15 आदमी ला करके झारखंड में वक्ता बनाया है, ये एक तो बहुत बड़ा गलत का झारखंड का। और एक सबसे बड़ी बात बोला है, बेटी माटी रोटी हम बचाएंगे। तो हमारा भोजूडी से लेकर के बोआ तक जितना जमीन है सब बीजेपी का अमल में बेचा गया। फाका टाण हम लोग को नहीं है, सब बाहर का आदमी आ गया। और एक तो बात बोल रहा है घूसपेटी केंद्र में तो उसी का सरकार है, झारखंड तो कहीं बॉर्डर में तो नहीं है, तो वही घुसा रहा है और हम लोग को उल्टा बुझा रहा है। आप इतना बताइए कि इतनी अच्छी बात आप ग्रामीण टीवी में बोल रहे हैं, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम है दिलीप गोप। तो आप इतनी अच्छी जानकारी आपको मिली कहाँ जी? सब लोग तो ताली पीटते थक नहीं रहे थे जब मोदी जी बोल रहे थे, हम टीविया में देख रहे थे। अच्छा ठीक है, उसके बाद आकर के क्या बोला से हम बेटी रोटी बचाएंगे। हमको एक तो मालूम है मणिपुर में उसका सरकार चल रहा है और 4 लड़की को 20,000 आदमी के माझे में, अरे सुनिए, नंगा घुमा करके गुब्बार में आंगुल लगा, सैनिक का पत्नी। अच्छा वो भी एक सेना का पत्नी थे, लेकिन वो उसका सरकार कहाँ घुमा रहा था, जबकि वहाँ सरकार चल रहा है। अभी वही कांड हो रहा है वहाँ पर, अभी भी हो रहा है, अभी मणिपुर चल रहा है। अच्छा हमारा झारखंड के बात बताइए, क्रांतिकारी आया, हाँ हमारा इस बार SUCI कम्युनिस्ट पार्टी प्रिंसिपल पार्टी है, वो किसी ना इंडिया का ना इंडिया का किसी का गठबंधन में नहीं है और कभी नहीं जाएगा। तो चंदन कियारी का विधानसभा में कैसे विधायक का चुनाव करेंगे, बस ये जानना चाहती है ग्रैंड। ऐसा ही विधायक चाहिए जैसे AK राय था। अच्छा हाँ, हम लोग अभी चिन्हेंगे कैसे, अभी वैसे आदमी हम लोग को ये 3 गाँव में के AK राय रकम, अर्जुन राजवार, उमाकांत रजक, अमर बावरी, तीनों के कोकर नजर में अभी तो अर्जुन राजा को देखा नहीं है, 2-4 महीना में पता चल ही जाएगा। ये दोनों लोग की तो एकदम गाय पे है, इन लोग तो उल्टा पलटा ही है। तो ठीक बोलता है। हाँ, तो ऐसा आदमी जब तक हमारा चंदन कियारी में नहीं होगा तब तक हमारा क्रांति कैसे होगा। सही बात। यानी चंदन कियारी में AK राय जी का प्रभाव रहा है, लोग मार्क्स की विचारधारा को फॉलो करते रहे हैं और कहीं ना कहीं वो प्रभाव दिख रहा है। लोग तार्किक हैं, लोग तार्किक बात कर रहे हैं। समझिए इसी चंदन कियारी में प्रधानमंत्री जी आते हैं और खूब जुमलेबाजी करके चले जाते हैं और यहाँ के लोग ताली पीटते रह जाते हैं। एक भैया इधर आइए, अच्छा कौन पार्टी, भैया का पहले हम जान लेते हैं, भैया कहीं बड़ी दिक्कत हो जाती है। भैया आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम हुआ कुमुद महतो। अच्छा कुमुद महतो, नाम सही बोले ना हम जी? तो कुमुद महतो जी, आपकी नज़र में चंदन कियारी का विधायक कैसा होना चाहिए? देखिए मेरा नज़र में चंदन कियारी का विधायक जो है, जो यहाँ की जो मूलभूत समस्या से अपने अवगत हैं और वे चाहते हैं कि उसके अपना भी जानकारी होना चाहिए कि उसका रूपरेखा क्या होगा और क्या नहीं। और इसमें एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि MLA MP जो जीते, आदमी का जो मूलभूत समस्या है
जो बेरोजगारी है, जो यहाँ से लोगों का पलायन है, ये रुकने का काम इन लोगों से नहीं होगा। जब तक ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहेगा, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये लोग कॉरपोरेट और पूंजीपतियों का ही ये लोग दलाली करेगा। चाहे वहाँ इस रास्ता से, ये जो संसदीय शासन प्रणाली का जो रास्ता है, इस रास्ता में जो जीत के जाएगा। यहाँ जेएमएम कांग्रेस ये लोग भी बहुत दिन तक झारखंड में राज किया, और जो बीजेपी है, बीजेपी भी बहुत दिन तक राज किया। उन लोगों का अभी भी देश भर में उन लोगों का सरकार है, जो माने उन लोगों का यूपीए का जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, और ये लोग जो है यूपीए गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, जो कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और जेएमएम मिला के है, ये लोग दोनों ही माने पूंजीपति श्रेणी का माने काम करते हैं। उन लोगों के पास से ही पैसा लेके यहाँ आ रहे हैं, और पैसा यहाँ ढालाव जैसा लोगों को दे रहे हैं, और लोग पशु की तरह जाके उन लोगों का मीटिंग वगैरह में जा रहे हैं। यही काम यहाँ हो रहा है, पशु की तरह समझिए। माने पैसा का खेला खूब चल रहा है चंदन क्यारी में, ये बतिया बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ चल रहा है। चल रहा है। अच्छा, एगो मीटिंग में कितना सौ चल रहा है? सभी लोग का जो बोले बोलिए, सब सुन रहा है, बोलिए। 500 बोले, 1000 के कितना, 5 एक लड़का तो हमको बोला, भैया हमको बोला नाम मत बताइएगा, बोला दादा हम जो है ना पट्टा तो जेएमएम का रखे 2000 मार लिए और कुछ मारेंगे, लेकिन वोटवा तो देंगे ककरा, हो तो आप जानबे करते। तो ऐसे भी समझते, तो अच्छा बात ना भैया, बड़ी दिन से लूट के जमा करके रखा है, अभी लड़का लोग ले रहा है तो अच्छा ना कर रहा है। ना ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। अच्छा काम नहीं कर रहा ना, ये अच्छा काम हम तो बोलेंगे कि अच्छा नहीं कर रहा है। नहीं, उसको अपना हिम्मत के साथ उन लोगों को माने जवाब देना चाहिए कि हम रुपया पैसा में बिकने वाले नहीं है, हमारा मत का एक अधिकार है। ठीक है, रुपया पैसा में बिकने वाला नहीं चाहिए। 24 साल में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी हुई, स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी अच्छी हुई है, तमाम तरह के इन नेताओं ने अपने दलाली के चक्कर में नहीं ना किया जी, तो क्यों नहीं करे? उसके खिलाफ में हमको आंदोलन खड़ा करना होगा, उसके खिलाफ में जन आंदोलन खड़ा करना होगा, उसके लिए लड़ना होगा। तो जब उसका खाएंगे तो उसके खिलाफ में हम नहीं लड़ सकते हैं। जब उसका खाएंगे तो जो नहीं लड़ सकते। माल ले रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, मत जाइए। अच्छा भैया बोल रहे हैं, मेरा एकदम स्पष्ट करना है, पैसा से बिकने वाला नहीं बिकना चाहिए। और वोट एक माने मतदान है, माने जैसे हम लोग कन्यादान करते हैं। कुल मिला के भैया आप ये कह रहे हैं कि टाइगर इज टाइगर ना, हम कहीं स्पष्ट कुछ वैसा बात नहीं बोल रहे हैं। कौन बात बोल रहे हैं? नहीं ना, हम तो बोले कि जो सपना था खुदीराम, विनय बादल, दिनेश, बाघा ज्योतिन, सूर्य सेन, प्रीतिलता, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बिरसा मुंडा आदि लोगों का जो सपना था कि यहाँ एक्चुअली लूट उस समय जो कर रहा था, अभी आज के दौर में कर रहा है कॉरपोरेट और पूंजीपति वर्ग। इसके खिलाफ में यदि आंदोलन नहीं होगा, किसान आंदोलन जैसा आंदोलन यदि नहीं होगा, तो कतई कहीं कोनो संभव नहीं है कि हम ऐसे माने बोल के किसी से बरगला के वोट लेके और जीत के जाके करेंगे। जो गाड़ी चला रहा था पहले वही गाड़ी उसको चलाना है, जो गाड़ी खराब है। चलिए, आप समृद्ध व्यक्ति हैं, घर में टीवी है? टीवी तो है, लेकिन टीवी है, चलिए ठीक है। मोदी जी आए चंदन क्यारी, हाँ मोदी जी भाषण सुने, किसी भी माध्यम से भाषण सुने, एक लाइन में पूरे भाषण को क्या कहना चाहिए? आप भी जानते हैं क्या कि आप ये जो जिस काम आप कर रहे हैं, आपको हमसे भी अच्छा जानकारी है कि मोदी जी एक जुमलेबाजी सरकार है, और मोदी आपने जुमलेबाज हैं। तालियां पीट रहा था, उन लोगों को क्या बोलिएगा जी? उन लोगों को क्या बोलिएगा? उन लोग जो तालियां जो पीट रहा था, उन लोगों का यदि उतना समझदारी यदि उतना रहता तो ताली नहीं पीटता, वहाँ जाबे नहीं करता, वहाँ जाता ही नहीं। ये भैया बोल रहे हैं हम गए थे, 2-4 को भाषण सुना, सब लोग उठ के चले दिए। अच्छा काम किया है तो अच्छा किया है। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो दुबे काटा मोड़ से आप लोग देख रहे थे, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। काफ़ी लोगों ने अपनी राय रखी है, अपनी बात रखी है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपना कमेंट जरूर रखिएगा। फिलहाल अपने छोटे भाई AR बुकारवी को दीजिए इजाज़त। जोहार, जय झारखंड।